कनाडा का एक छोटा, ठंडा और बर्फीला शहर एल्मवुड। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। बर्फ की चादर में लिपटी गलियां, दूर दूर तक फैले देवदार के जंगल, और बीचों बीच स्थित था एल्मवुड हाई स्कूल, जहाँ पढ़ती थी रुचिका माथुर, एक 16 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की। रुचिका को किताबें पढ़ना, पहेलियां हल करना और प्रकृति में घूमना पसंद था। उसका व्यक्तित्व शांत था, लेकिन उसकी कल्पनाएं बहुत गहरी थीं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी अनया देसाई, जो स्वभाव से उसके बिल्कुल विपरीत थी, मजाकिया, जिंदादिल और थोड़ी चंचल। बायोलॉजी टीचर मिस्टर एडम्स ने कक्षा में मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अगले हफ्ते हम सिल्वरवुड ट्रेल पर एक शैक्षणिक यात्रा पर जा रहे हैं। जंगल, झीलें, वनस्पति, सब कुछ देखेंगे। पूरा क्लास उत्साहित था। ये ट्रेल बहुत पुराना था और कहा जाता था कि कभी वहां एक गांव हुआ करता था, जो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। रुचिका के मन में थोड़ी दबी दबी बेचैनी थी। वह ट्रेल के बारे में एक पुरानी किताब में कुछ अजीब पढ़ चुकी थी। वहां के जंगलों में एक आईना है, जो भविष्य नहीं दिखाता पर मृत्यु को खींच लाता है। ट्रिप के दिन सुबह सुबह सभी छात्र बस में चढ़े। ठंडी हवा में धुंध तैर रही थी। रास्ता सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे बस जंगल में उतरी, एक अजीब सी चुप्पी पसरने लगी। ट्रेल पर पहुंचते ही सभी बच्चों को निर्देश मिला कि वे समूह से अलग न हो। रुचिका और अनया आपस में बातें करते हुए धीमे धीमे पीछे रह गईं। वे बातों में इतनी मग्न थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कब रास्ता बदल गया। शायद वो सामने जो पगडंडी है, वहीं से वापस चले, अनया बोली। पर पगडंडी उन्हें और गहरे ले गई और फिर वे जा पहुंची एक पुरानी, लताओं से ढकी झोपड़ी के सामने। दरवाजा खुद ही चरमराकर खुला और भीतर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उसकी आंखें धंसी हुई थी और चाल कांपती हुई। तुम दोनों खो गई हो, अंदर आ जाओ, उसने धीमे स्वर में कहा। भीतर कदम रखते ही उन्हें सर्दी की लहर महसूस हुई। चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले, और कोने में खड़ा वही काले फ्रेम वाला विशाल आईना। उसके सामने खड़े होते ही जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हो। महिला ने धीमे से कहा, बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह भीतर चली गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तभी अनया ने रुचिका से फुसफुसाकर कहा, ये औरत अजीब है, और वो आईना, वो हमें खींच रहा है। रुचिका ने धीरे से सिर हिलाया। उसे याद आया, यही तो था वो आईना जिसके बारे में उसने पढ़ा था। तभी महिला लौट आए। इस बार उसके हाथ खाली थे। वह सीधे कमरे के कोने में खड़े आईने के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, अब देखो, यही है तुम्हारा असली चेहरा। लड़कियों की सांसें थम गईं। आईने में उन्होंने देखा, वही थी, लेकिन एक डरावने रूप में। अनया की आंखों से खून टपक रहा था, और रुचिका का चेहरा जैसे किसी ने दबाकर तोड़ दिया हो। ये प्रतिबिंब उनकी नकल नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी मर्जी से हिल रहा था। अचानक अनया का प्रतिबिंब मुड़ा और उसकी आंख में एक लंबी सुई चमकी। जैसे वो सुई सीधा आईने से बाहर आकर असली अनया की आंख में धंस जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, रुचिका चीख उठी। दोनों ने घबराकर अपनी आंखें ढक ली और कांपने लगी। तभी दरवाजा तेज आवाज से चरमराया। बुजुर्ग औरत पीछे से हंसी, और उसकी आंखें अब गहराई तक काली हो चुकी थीं। उसकी आवाज गूंजी, अब तुमने खुद को इस आईने में देख लिया है, और अब आईना तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। रुचिका और अनया किसी तरह उस झोपड़ी से भागी। पेड़ उनकी त्वचा को काटते जा रहे थे, धुंध और हवा गूंज रही थी, पर उन्हें बस भागना था। दूर उन्हें स्कूल बस की छाया दिखी और वो जान बचाकर पहुंची। मिस्टर एडम्स गुस्से में थे। तुम दोनों पूरे ग्रुप को 1 घंटा लेट करवा चुकी हो। पर किसी ने उनकी हालत नहीं देखी। उनके कपड़े फटे थे, चेहरों पर खरोंचे और आंखों में डर। अगले कुछ दिन सामान्य गुजरे। रुचिका ने किताबों में उस आईने की कहानी दोबारा ढूंढनी चाही, पर पन्ने गायब थे। वो डर के मारे सो नहीं पा रही थी। अनया हंसकर कहती, अरे, ये बस तेरी कल्पना है। पर 7वें दिन एक शांत सुबह एल्मवुड में 2 मौतों की खबर फैली। रुचिका और अनया अपने अपने बिस्तरों में मृत पाई गईं। चेहरों पर वही घाव, वही विकृति, वही प्रतिबिंब जो उन्होंने देखा था। पुलिस को घटनास्थल से कुछ नहीं मिला। साल बीते।
सिल्वरवुड ट्रेल पर अब कोई ट्रिप नहीं होती, पर हर साल अक्टूबर की ठंडी सुबह में जंगल की झाड़ियों में दो लड़कियों की चीखें गूंजती हैं। कहा जाता है वो मौत का आईना अब भी उस झोपड़ी में है। वो चेहरा अब तुम्हारा हो सकता है। बस एक नजर काफी है। बस एक नजर।